अनौपचारिक शिक्षा से जुड़े शिक्षक आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी के नेतृत्व में ये लोग मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। आप देख सकते हैं अनौपचारिक शिक्षा के तहत देश के 6 राज्यों में इनका चयन हुआ था। झारखंड में भी करीब 1,500 हैं। जब बिहार झारखंड एकीकृत हुआ था उसी समय इनका चयन हुआ था, लेकिन झारखंड अलग होने के बाद 2001 के बाद ये लोग बैठे हुए हैं इंतज़ार में कि इनकी फिर से नियुक्ति होगी। सबसे पहले ममता देवी से जान रहे हैं क्या बात हुई मुख्यमंत्री जी से। तो ये लोग काफ़ी टाइम से प्रयासरत हैं और अनौपचारिक शिक्षक के रूप में ये लोग जाने जाते थे, और जब से झारखंड राज्य हमारा अलग हुआ तब से इन लोगों को बैठा दिया गया है। और वही बिहार में जितने लोग थे सभी लोगों का समायोजन कर दिया गया है, और उसी टाइम से एक आस भरी नज़र से ये लोग सरकार को देख रहे हैं कि अब सरकार बनी है, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार में भी ये लोग प्रयासरत थे, वहाँ से भी आश्वासन मिला। जब ये सरकार बनी तो एक नई उम्मीद जागी है, और इस सरकार से भी कई बार ये लोग गुहार लगा चुके हैं। और इसी संदर्भ में आज भी हम लोग मिलने आए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि इस विषय पे एक बैठक होनी है, और उसी बैठक में सारे विषयों को रखा जाएगा, और इनके जो भी अनौपचारिक शिक्षक लोग आ रहे हैं इन पर भी कुछ विचार किया जाएगा। और उम्मीद है कि भाई आने वाले कल में इनका भी समायोजन किया जाए, क्योंकि पूरे झारखंड में लगभग 1,500 लोग मात्र ये लोग बच गए हैं कि जिनका समायोजन करना है। क्योंकि बहुत उम्मीद से ये लोग जब ऐसे समय में पढ़ा रहे थे जब काफ़ी कम राशि इन लोगों को मिल रही थी, लेकिन आज जब सरकार बनी है तो उम्मीदें जागी हैं सभी की। तो उनमें से ये लोग भी हैं जिनकी उम्मीदें जागी हैं कि अब सरकार नहीं बनी है तो कुछ हमारा भी उद्धार करेगी, जिस संदर्भ में आज हम लोग मिलने आए थे। आप लोगों को कितना पैसा मिलता है? 105 रुपया पहले दिया जाता था। 5 रुपया प्रतिदिन या महीना? प्रति महीना सर। 2001 तक इतना ही नहीं, उसके बाद 2001 में आपका बंद हो गया है। उससे पहले कहीं 210 रुपया दिया जाता था और कहीं कहीं पर 105 रुपया दिया जाता था। 2001 के बाद आप लोग क्या किए? हम लोग बैठ गए। उसके बाद आपका ये 22 साल का सफ़र है। हम लोग आपका लड़ ही रहे हैं। इसमें हाईकोर्ट का भी फैसला आया। विभागीय आपका पत्रांक संख्या आपका 24/9/2000 आपका 12 एक आदेश भी जारी की, जिसमें कहा गया था उस समय के तत्कालीन आपका निर्देशक जो थी ममता मैडम, वो उन्होंने लिखा था कि बिहार के LPA संख्या 1489/2011 का जो सब याद हो गया आपको, जो फलाफल होगा वो झारखंड में आपका ये लागू होगा। जे भी बिहार में समायोजन की प्रक्रिया शुरू हुई, राज्य सरकार यहाँ की तत्कालीन सरकार उसको आपका वो जो एग्रीमेंट इसको या जो आदेश जो जारी की थी उसे बैकफुट में आ जाती है। मतलब बिहार में समायोजन कर लिया? अभी भी हो रहा है। मैं उसके मेरे पास कॉपी है। मैडम आज बातचीत हुई तो ये बताया अब कि बिहार में हो रहा है समायोजन? जी बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी, इन्होंने सारी बातों को अपना रखा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि इस पर भी जाएगी। लेकिन अब तो आप लोग रिटायरमेंट वाले एज में मात्र 2 साल बचा है सर। किसी का 2 साल, किसी 4 साल, किसी का 6 महीना, इसी तरह बचा हुआ हम लोग का उम्र। मात्र किसी का 1 साल, किसी का 6 महीना, और हम लोग इसी के पीछे आज 22 साल से गुजर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। रांची आते हैं, यहाँ हमारे जो सचिवालय के लोग हैं, हम लोग झारखंडी मूलवासी हैं, ये लोग हम लोग को अनदेखी कर रहे हैं। सफ़र 22 वर्षों का। आप मुलाकात कर पाए मुख्यमंत्री? जी हाँ। क्या बोले कि आपका मामला संज्ञान में है। मुझे जानकारी व्यक्तिगत तौर पे जब वो गांव जाते हैं तो चूँकि हमारा गांव और उनका गांव नेमरा में सटा हुआ है, मैं बहुत बार उनके यहाँ जाके बैठ के और आपका इस संबंध में बात किया हूँ। शिक्षा मंत्री भी जो है लेटर पेड पर लिखा हुआ है। जी, और उन्होंने भी समायोजन के बारे में उन्होंने भी जिक्र किया है। लेकिन यहाँ जब विभाग जाते हैं तो विभाग कहते हैं कि जब तक CM का लेटर नहीं आएगा तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। तो वही CM से मिलने आए थे आज सर। तो आश्वासन मिला है? खुश हैं आप? हाँ, तो मिला आश्वासन, हम लोग खुश हैं। अब आगे का प्रक्रिया जो भी सर करेंगे। तो बिल्कुल देखिए, पिछले 22 सालों से अपनी नियुक्ति को लेकर ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज इनकी मुलाकात हुई है ममता देवी के नेतृत्व में। अब देखना है कि क्या 22 सालों का जो इनका संघर्ष है वो मुकाम हासिल कर पाता है या नहीं, क्योंकि 2001 तक ये काम करते रहे और उस समय महज 100-200 रुपये महीना इन्हें मिलता था। अब चूंकि बिहार में भी समायोजन लगातार हो रहा है तो सवाल यही है कि आखिर झारखंड में समायोजन कब होगा। शुक्रिया।
बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in